नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, चैप्टर वाइज सीरीज, जिसमें मैं आपको डेली के क्वेश्चंस करवाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। तो मेरे चार चैप्टर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज मेरा 5th चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है कला के तत्व। तो ये जो टॉपिक है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहिए मेरी सीरीज में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और कोई मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधी है संतुलन से, अनुपात से, एकता से, लय से। तो इसका सही आंसर है अनुपात से। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत अनुपात से संबंधित है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत की खोज है जो वो है, किसने की थी? यूक्लिड ने की थी, यूनान में। स्वर्णिम विभाजन कला रचना में उस गणितीय संबंध को कहा जाता है जिसमें चित्र भूमि को इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि वे छोटे व सबसे बड़े भाग के बीच वही अनुपात हो। मतलब कि जो भी हम कुछ बना रहे हैं, जैसे कि स्वर्णिम विभाजन का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ताजमहल है, जैसे कि उसमें सारे जितने भी पोल्स दिए हैं उनका आप किसी तरफ से देख लेना, उनका अनुपात हमेशा एक जैसा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या कहलाता है? वर्ण, आकार, रेखा, पोत यानी कि टेक्सचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टेक्सचर। किसी पदार्थ अथवा वस्तु की वह संवेदन जो उसकी धरातलीय संरचना पर आधारित रहा है, पोत कहलाता है। इस प्रकार पोत किसी वस्तु का स्पर्शीय गुण है। वर्ण प्रकाश का गुण होता है। जिस प्रकार पोत है वो किसी वस्तु का स्पर्शीय गुण होता है, उसी प्रकार वर्ण है जो, वर्ण मतलब कि रंग, रंग है जो वो प्रकाश का गुण होता है। रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ये एक बिंदु, ये दो बिंदु, इसके बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का। भारतीय पारंपरिक कला सशक्त है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, और इसका कारण दिया गया है, ऐसा इसकी समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण है। ये भी हमारा सही है, तो ए और आर दोनों सही हैं। भारतीय पारंपरिक कला सशक्त है, ऐसा इसकी समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण है। कला संस्कृति की वाहिका है। भारतीय संस्कृति के विविध आयामों में व्याप्त मानवीय एवं रसात्मक तत्व उसके कला के रूपों में प्रकट हुए हैं। कला का प्राण है रसात्मकता। रस अथवा आनंद अथवा आस्वाद हमें स्थूल से चेतना सत्ता तक एक रूप कर देता है। भारतीय कला संस्कृति प्रधान होने से धर्म प्रधान हो गई है। वास्तव में धर्म ही भारतीय कला का प्राण है, मूल तत्व या आत्मा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन और कारण का। सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। तो ये हमारा सही है। इसका कारण दिया गया है, कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करता है। ये भी हमारा सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का क्या रूप होता है? बेलनाकार, घनाकार, वर्तुलाकार, यह सभी। तो इसका सही आंसर होता है घनाकार। बी, इसका सही आंसर है बी। पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप घनाकार होता है। घनाकृतियां क्या होती है वो हम देखते हैं। इस वर्ग में वे आकृतियां आती हैं जो वर्ग अथवा आयतों के त्रिआयामी रूपों से बनती हैं, जैसे भवन, पुस्तक, ईंट, संदूक, साबुन की चौकोर टिकिया अथवा चौकोर डिब्बा आदि। इसके बाद हमारा घन, घन क्या होता है वो हम देखते हैं।
ज्यामिति में घन एक त्रिआयामी वस्तु होती है जिसके 6 बराबर आकार के फलक होते हैं और हर फलक का एक वर्ग होता है और 6 फलक होने के कारण यह एक प्रकार का षटफलकी भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यता रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2, अनेक, एक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यता रूप 2 प्रकार के होते हैं। रूप है जो कला के तत्व होते हैं वो हमारे 6 होते हैं। रेखा, फिर दूसरा हमारा रेखा रंग, तीसरा है हमारा रूप, चौथा हमारा तान, पांचवा हमारा पोत और छठा हमारा अंतराल। तो यह हमारे कला के 6 तत्व माने गए हैं। रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। तो इनमें से ये आपका जो ये है रूप है, तो इसके बारे में हमसे पूछा गया है। सामान्यतः रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। प्लेटो ने आकृति के 2 भेद दिए हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। जो प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर अंकित किए जाते हैं उन्हें प्लेटो ने सापेक्ष रूप माना जाता है। इनसे विकसित विशुद्ध ज्यामितीय आकृतियों को उसने निरपेक्ष कहा है। कला की समस्याओं के आधार पर रूप अथवा आकृति के 2 भेद हो सकते हैं, सक्रिय और सहायक। सक्रिय रूप वे हैं जो चित्रतल पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं और सहायक रूप वे हैं जो चारों ओर एकत्रित होकर सक्रिय रूप को बल एवं प्रभाव प्रदान करते हैं। आवयविक भार संतुलन की दृष्टि से रूपों के 2 भेद किए जाते हैं, सम्मात्रिक, असम्मात्रिक। किसी रूप के 2 भाग करने पर यदि दोनों भाग एक समान हो तो रूप सम्मात्रिक होता है, यानी कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सम्मात्रिक ऊर्ध्व भी हो सकती है और क्षैतिज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभिकथन और कारण का। कला की प्रकृति जटिल है। कारण है इसका क्योंकि कला सामुदायिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है जहां प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तथा हर की अपनी संवेदनशीलता होती है। तो दोस्तों ये दोनों ही हमारे कथन बिल्कुल सही हैं। तो इसका सी आंसर है हमारा सी, ए तथा आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब किसके हिस्से हैं? रेखा, रंग, रूप, पोत। तो कला के तत्व, कला सिद्धांत के, षडंग के, रस के। तो इसका सही आंसर है ये कला के तत्व हैं। रेखा, रंग, रूप, पोत ये सब कला के तत्व के हिस्से हैं। कलाकृति एक प्रकार का व्यवस्थित आलेख यानी कि डिजाइन अथवा संयोजन है। किसी कृति में अंकित वस्तु वास्तव में वह वस्तु नहीं है, रंगों, रेखाओं आदि का सुनियोजित समूह मात्र है। मतलब कि जो किसी भी हमें जो हम चित्र वगैरह देखते हैं, कृति देखते हैं, उसमें जो हम वस्तु बनाते हैं वो वास्तव में वह वस्तु नहीं होती, बल्कि ये रेखा, रंग, रूप, पोत, अंतराल इन सब को मिला के उनका अच्छे से सुनियोजित करके एक समूह बनाया जाता है। चित्र में जल रंगों तथा तेल रंगों का प्रयोग होता है। ये माध्यम की सामग्री है, वैसे ही जैसे कागज अथवा कैनवस, किंतु जब हम लाल अथवा हरी रंगत का विचार करते हैं तो तत्व कहलाते हैं। प्रत्येक तत्व किसी न किसी माध्यम से व्यक्त होता है, अतः कहा जा सकता है कि माध्यम का भौतिक पक्ष सामग्री है और दृश्य कक्ष तत्व है। दृश्य कलाओं के निम्नलिखित तत्व हैं जो प्रधानतः चित्रकला में व्यवहार्य हैं, किंतु मूर्तियां वास्तु में भी इनका प्रयोग होता है। अंतराल, रेखा, आकृति, वर्ण, ताल, पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप पद्र कला के तत्व कौन कौन से हैं? रेखा और रूप, वर्ण और तान, पोत और अंतराल, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। रचना शब्द का अर्थ है एक साथ रखना। इसे कला के सिद्धांतों के अनुसार कला के तत्वों का संगठन माना जा सकता है। रचना कला के किसी भी काम पर लागू हो सकती है, संगीत से लेखन के माध्यम से और फोटोग्राफी में जिसे सचेत विचार का उपयोग करके व्यवस्थित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाता है? अनुकृत पोत, पोत, प्राप्त पोत, सृजित पोत। तो किसी भी वस्तु का धरातल का गुण है वो हमारा पोत कहलाता है। और जो ये अनुकृत पोत, प्राप्त पोत और सृजित पोत दे रखे हैं, ये हमारे इस पोत के 3 पार्ट हैं। किसी भी वस्तु के धरातल के गुण को पोत कहते हैं। कलाकार इस गुण को अपनी कलाओं के दृश्य माध्यम में उतार लेता है। वयन का अनुभव यानी कि पोत का अनुभव दृष्टि के माध्यम से होने वाले स्पर्शेंद्रिय का अनुभव है। गीले अथवा चिकने तल अधिक प्रकाश प्रतिबिंबित करते हैं। पोत है जो 3 प्रकार के होते हैं। पोत मतलब कि टेक्सचर को हम पोत बोलते हैं। पोत 3 प्रकार के होते हैं, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। तो प्राप्त पोत क्या होते हैं वो हम देखते हैं। वस्तुओं तथा पदार्थों के धरातल की जो प्राकृतिक अथवा निर्मित पोत होती है वही इसी वर्ग में आती है। मतलब कि जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है उसको हम प्राप्त पोत कहते हैं। जैसे कि चट्टाने वगैरह होती हैं वो। चित्रतल की यह चिकनी खुरदरी चटाईदार आदि जैसी होती है, वैसा ही चित्र बन जाने पर दिखाई देती है। यही प्राप्त पोत कहलाता है। प्राप्त पोत का उदाहरण होता है जैसे कि कोई भी चट्टान हो गई, उस पे हम पेंटिंग बनाते हैं तो वो हमारा प्राप्त पोत कहलाता है। उसके बाद है अनुकृत पोत। मानवाकृति अथवा स्थिर जीवन आदि में जब आदर्श वस्तु के आधार पर चित्रण किया जाता है तो प्रस्तुत वस्तु के धरातलों की पोत की अनुकृति की जाती है। मतलब कि जैसे इसमें ये होता है कि जैसे आपने कोई एक पेड़ पे लगा हुआ फूल देखा है, जैसे गुलाब का फूल देखा है आपने, वैसे ही उसी को आदर्श मान के आपने चित्रण किया है। मतलब कि अनुकृत होता है, मतलब कि किसी चीज की नकल करना, तो इसको हम अनुकृत पोत कहते हैं। इसके बाद हमारा सृजित पोत। विभिन्न प्रकार के रचना सामग्री के प्रयोग से कलाकार अनेक नवीन धरातलीय प्रभावों की सृष्टि कर सकता है। पतले रंगों और गाढ़े रंगों के धरातलीय प्रभावों में भिन्नता होती है। यह सभी प्रयोग सृजित पोत के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि यह जो इसमें होता है सृजित पोत होता है कि जैसे मशीनों द्वारा कागज बनाया जाता है और कुछ शीट बनाई जाती है अलग अलग प्रकार की, उसको सृजित पोत कहा जाता है। चित्र भूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है यह संभव है। कर्ण पद्धति, समविभक्ति, आकार में विभिन्नता, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत यूनान वासियों ने दिया था। इस सिद्धांत के जनक हैं यूक्लिड। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के जो जनक है वो हमारे यूक्लिड हैं। यूनानियों ने जो स्वर्णिम विभाजन अनुपात का नियम विकसित किया था वह बहुत समय तक प्रचलित रहा। यह नियम 3:5:8:13 का है। अर्थात यदि आकृति की चौड़ाई 3 भाग तो लंबाई 5 भाग और पूरे चित्र के फ्रेम की लंबाई 8 भाग होनी चाहिए। किंतु यह नियम सर्वत्र व्यवहार्य नहीं है। कहीं यह एक आकृति पर लागू होता है और कहीं आकृति समूह पर। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुपात का नियम गणित पर आधारित न होकर कलात्मक रुचि पर आधारित होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि हमें गणितीय अनुपातों की नहीं बल्कि कलात्मक अनुपातों की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप जो शक्ति, स्थायित्व तथा एकता दर्शाता है वह क्या कहलाता है? आयताकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, वृत्ताकार। तो यह हरियाणा पीजीटी का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयताकार। आयताकार रूप है जो हमें शक्ति, स्थायित्व तथा एकता दर्शाता है। कलाकार के चित्र भूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण आरंभ हो जाता है। इस रूप सृजन के साथ ही चित्र भूमि सक्रिय हो जाती है और वह सक्रिय रूपों, आकारों तथा सहायक आकारों के मध्य विभक्त हो जाता है। इनको ही रूप कहा जाता है। ऐसे रूप आकार जिनमें रेखाएं समकोणीय होती हैं, ये रूप स्थिरता, दृढ़ता, शांति, एकता आदि भाव बनाते हैं, आयताकार रूप कहलाते हैं। ऊपर की ओर शीर्ष वाले त्रिभुजाकृतियों में ऊर्ध्वमुखी गति एवं ऊर्जा की संकेत मिलता है। यह पारुस का भी प्रतीक है।
वृत्त में पूर्णतः आकर्षण, निरंतरता एवं गति रहती है। अंडाकृति अथवा दीर्घवृत्त से लावण्य, सृजनात्मकता एवं प्रसार का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला में प्रवाह का क्या तात्पर्य है? प्रवाह का क्या तात्पर्य है? चित्र के किसी भी संयोजन में आंखों का अबाध गति से विचरण, अबाध नहीं अबोध है, अबोध एक ही मात्रा नहीं लगाई। आंखों का किसी भी संबंधित पथ पर विचरण, आंखों का किसी भी संबंधित पथ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कला में प्रभाव है जो वो है चित्र के किसी भी संयोजन में आंखों का की अबोध गति से विचरण। लय है तो अंग्रेजी में रिदम शब्द प्रयुक्त होता है। प्रवाह मतलब कि लय होता है और इसको इंग्लिश में हम रिदम बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द रेन से हुई है जिसका अर्थ प्रवाह है। इस प्रकार लय का अर्थ है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध होता है। न्यून कोणीय, अधिक कोणीय, समकोणीय, यह सभी। तो इसका सही आंसर है समकोणीय। घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध समकोणीय होता है। तो जो वर्ग होता है ऐसे होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये हमारा जिसकी भुजाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सारे फलकों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ सारे फलक समान माप के होते हैं, तो हम एक फलक का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसे 6 से गुणा कर देंगे जिससे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम मान का प्रयोग चित्रों में क्या लाता है? स्थिरता, विरोधाभास, बेचैनी, रहस्य। तो इसका सही आंसर है स्थिरता। तान रंगत के हल्केपन व गहरेपन का द्योतक होता है जो किसी वर्ण में सफेद व काले रंग के मिश्रण से बनता है। वर्ण में सफेद रंग मिलाने से हल्की तान प्राप्त होती है, उसे हम आभा यानी कि टिंट कहते हैं। और काले रंग के प्रयोग से हम प्राप्त तान को हम छाया यानी कि शेड कहते हैं। तान को मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है, छाया, मध्यम, प्रकाश। तो इसका सही तो चित्रतल द्वि आयामी होता है, परंतु तान के प्रयोग से इसे त्रि-आयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हम कोई एक कैनवस वगैरह पे या किसी कागज पे हम डायग्राम बनाते हैं, तो हम उसको डार्क और लाइट करके हम उसको 3D फॉर्म में दिखा सकते हैं, उसका प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। वो 3D होती नहीं है, बस उस तान के कारण उसे त्रि-आयामी प्रभाव दिया जा सकता है। तान का प्रयोग है जो परिप्रेक्ष्य के प्रभाव दिखाने के लिए भी किया जाता है। मध्यम मान का प्रयोग चित्र में स्थिरता लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण का। अभिकल्प डिजाइन में संतुलन, बल, लय, अनुविति तथा वैषम्य वे सिद्धांत है जिसमें अभिकल्प निर्मित होता है। डिजाइन में लाइन, आकृति, बुनावट, अंतराल, आकार तथा मान वे तत्व हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि डिजाइन का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ए। ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ललित कला में के एक समान तत्वों को बताइए। तान, गुण, दृश्य, डिजाइन, त्रि-आयामिता, लय। तो एक समान तत्व है जो वो होते हैं हमारे लय, रिदम होती है जो एक समान हमारी रहती है। ललित कलाओं के समान एक तत्व लय है, इसको हम इंग्लिश में रिदम बोलते हैं। संयोजन के 6 सिद्धांत हैं, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और प्रमाण। कला के मुख्य 6 तत्व हैं रेखा, आकृति यानी कि रूप, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। सामंजस्य पूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति में उत्पन्न निरंतरता को हम लय कहते हैं। लय का चित्रकला में विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ललित कलाओं में एक समान तत्व को बताइए। तो ये हमारा अभी मैंने बताया लय ही होता है।
लय की स्वरूप तक आवर्ती मूलक है। दृश्य कलाओं में लय का अर्थ रेखाओं, रूपों अथवा रंगों द्वारा व्यवस्थित किसी ऐसे सरल एवं सुसंबद्ध आवर्ती पथ से है जिसके सहारे दृष्टि क्रमशः सौंदर्यानुभूति की ओर अग्रसर होती है। क्रमबद्ध गति ही लय है। वह भावों का एक ऐसा ज्वार है जिसकी लहरें निरंतर अपना प्रवाह निर्धारित करती रहती हैं। लय हेतु अंग्रेजी में रिदम शब्द प्रयुक्त होता है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द रेन से हुई है जिसका अर्थ होता है प्रवाह। इस प्रकार लय का अर्थ है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोत किसका गुण होता है? धरातल, आकार, रेखा, रंग। तो इसका आंसर है धरातल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो इसका आंसर है 2 भागों में, 4 भागों में, 8 भागों में, 3 भाग। तो मैंने अभी आपको बताया था इसका आंसर, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सर्जित पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सममित रूप का उदाहरण है केतली, विषमकोण त्रिभुज, शंख, गिलास। तो इसका सही आंसर है हमारा गिलास। साधारणतः रूप 2 प्रकार का होता है, सममित रूप जिसके दोनों भाग समान हैं, जैसे वृत्त, आयत। असममित रूप है जिसका एक भाग दूसरे भाग के समान न होकर अलग होता है, जैसे शंख, केतड़ी आदि। विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है स्थिरता, अस्थिर, ईर्ष्या, प्रफुल्लता। तो इसका सही आंसर है अस्थिर। विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अस्थिर होता है। किसी भी त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के बेस और उसके हाइट को मल्टीप्लाई करके इसके रिजल्ट को 2 से डिवाइड करना, इससे इसका क्षेत्रफल या एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका है। हालांकि त्रिभुज का एरिया निकालने के बहुत सारे और दूसरा फॉर्मूले मौजूद हैं जो पूरी तरह से दी हुई इंफॉर्मेशन पर निर्भर करते हैं। त्रिभुज के साइड्स और एंगल का इस्तेमाल करके इसकी हाइट जाने बिना भी त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कला विलास, सम्रांगण सूत्रधार, कामसूत्र। तो इसका सही आंसर हमारा सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन कहा है। सम्रांगण सूत्रधार भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ज्ञानकोशीय ग्रंथ है जिसकी रचना धार के महान राजा भोज ने की थी। कब की थी? 1005 से 1054 ईस्वी में की थी। सोमेश्वर भूपति 12वीं शताब्दी का मानोल्लास प्रमुख है। दृश्यकला में किन कला रूपों का अन्वेषण किया जाता है? चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य, वास्तुकला। तो इसमें हमारा किनका अन्वेषण किया जाता है? वो हमारा मूर्तिकला, नृत्य और वास्तुकला का अन्वेषण किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। दृश्यकला विचारों को दृश्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। दृश्यकला को रूपद्र कलाएं भी कहा जाता है क्योंकि इनका सृजन दृश्य रूप में किया जाता है। सृजन ये केवल दिखाई देती हैं। इस प्रकार कला एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें मुख्यतः द्विआयामी और त्रिआयामी कलाएं शामिल होती हैं। कलाकार विचार को दृश्य के रूप में अभिव्यक्त प्रदान करता है या एक मध्यम रंग, लकड़ी, कागज, पत्थर एवं मिट्टी आदि का कुशलता से प्रयोग करके अभिव्यक्ति को आकार देना है। दृश्यकला को सामान्यतः विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, व्यवहारिक कला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मत्स्योदर की उपमा मनुष्य के किस अंग से लिए की जाती है? नेत्रों के लिए, उदर के लिए, अंगुलियों के लिए, कमर के लिए। तो इसका सही आंसर है नेत्रों के लिए। मत्स्योदर की उपमा मनुष्य के नेत्रों के लिए दी जाती है। बड़ी बड़ी मीनाकृत मादक आंखें, भव्य किंचित उठी हुई सुडौल नाक, अपेक्षाकृत बाहर निकली हुई, कहीं कहीं लंबे केस, लालिमा युक्त कपोल एवं उधर, पीनवक्ष से युक्त सारा शरीर यौवनता लिए है। मेहंदी रचे हाथ, पांवों में आलता, माथे पर बिंदी अथवा चंदन का लेप। स्त्रियों की मीनाकृति आंखें, भरी हुई चिंबुक, उधर कुछ खुले हुए
मुखाकृति प्रभावोत्पादक कमनीयता के लिए विविध मुद्राओं में अंकित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला है दृश्य कला, प्रतिकृति, छवि चित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा दृश्य कला है। चित्रकला दृश्य प्रधान कला है। रसावधान में सहायक इंद्रियों के आधार पर भी कलाओं का वर्गीकरण किया गया है। जिन कलाओं के संवेदन श्रवण श्रेणीय श्रवणेन्द्रिय द्वारा वर्गीकरण किया गया है, जिन कलाओं के ग्रहण किए जाते हैं उन्हें श्रव्य कला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चित्रकला है दृश्य कला, प्रतिकृति, छवि चित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा दृश्य कला। रसावधान में सहायक इंद्रियों के आधार पर भी कलाओं का वर्गीकरण किया गया है। जिन कलाओं के संवेदन श्रवणेन्द्रिय द्वारा वर्गीकरण किए जाते हैं उन्हें श्रव्य कला कहा जाता है। काव्य तथा गीत एवं वाद्य इसी कोटि के हैं। जिन्हें नेत्रेंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है उन्हें हम दृश्य कला कहते हैं। चित्र, मूर्ति, स्थापत्य कला, नृत्य इसी वर्ग में रखे गए हैं। किंतु नृत्य में एक अन्य अनुभव भी विशेष महत्वपूर्ण होता है जो हमारी मांसपेशियों की गति से संबंधित है। किसी को नृत्य करता हुआ देखकर हमारे शरीर के अंगों में जो थिरकन होने लगती है उसका कारण मांसपेशियों के संवेदन से है। अतः नृत्य कला का सबसे अलग एक विशेष वर्ग बन गया है। इस प्रकार नृत्य तथा नाटक दृश्य भी है और श्रव्य भी है। प्लेटो ने आकृति के कितने भेद दिए हैं? 4, 3, 5, 2। तो इसका सही आंसर हमारा 3 भेद दिए गए हैं। प्लेटो के लिए अनुकरण वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं को उसके यथार्थ रूप में नहीं अपितु आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। उसके अनुसार वस्तु के 3 रूप होते हैं, आदर्श, वास्तविक और अनुकृति। प्लेटो ने अनुकरण के 2 पक्ष माने हैं। पहला वह तत्व जिसका अनुकरण किया जाता है और दूसरा अनुकरण का स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा अनुअंकन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत हैं। रेखा, तान, अनुपात, पोत। तो इसका सही आंसर है पोत। आधुनिक चित्रकार पोत यानी कि टेक्सचर का प्रयोग करते हैं। चित्रकार, मूर्तिकार अथवा भवन निर्माता को अपनी सामग्री में अनेक प्रकार के पोत उपलब्ध हैं। चित्रकार कागज अथवा कैनवस पर विभिन्न आकृतियां अंकित करता है। चित्र में वह कांच का चिकनापन और वृक्ष के तने का खुरदरापन दिखाने का प्रयत्न करता है। इसमें कभी तो उसके कैनवस की बनावट अथवा बयान सहायक होती है, कभी बाधक होती है। कभी वह कागज व कैनवस के प्राप्त धरातलों में काम चलता है, कभी उस पर अन्य वस्तुओं के धरातलीय पोत की अनुकृति करके संकेत देता है और कभी वह नवीन धरातलों की कल्पना करता है। जो परिस्थिति चित्रकार की है वही मूर्तिकार अथवा भवन निर्माता की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगा कर एक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुक्रम, संगति, संतुलन, विरोधाभास। तो इसका सही आंसर है अनुक्रम। रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाने से उत्पन्न प्रवाह अनुक्रम कहलाता है, जबकि जो रंगों का अधिक स्पष्ट अंतर्भेद दिखाता है उसे विरोधाभास। रंग के हल्केपन तथा गहरेपन के प्रभाव के संतुलन बंटवारे को संतुलन अथवा विभिन्न रंगों का अपना प्रभाव मिलजुल कर आपसी संबंध के सहयोग से एक सामूहिक प्रभाव पैदा करता है उसे रंग संगति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? एकता, लय, प्रभाविता, संतुलन। तो इसका सही आंसर हमारा लय। समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयव को की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। लय के हेतु अंग्रेजी में रिदम शब्द प्रयुक्त होता है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द रेन से हुई है जिसका अर्थ है प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकृति की
आवर्ती द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? प्रवाह, विरोधाभास, बेचैनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा प्रवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है? शाश्वतता, लिप्तता, स्थायित्व, लावण्यता। तो इसका सही आंसर हमारा लावण्यता। अंडाकार आकृति लावण्य का प्रभाव उत्पन्न करती है अथवा दीर्घवृत्त से लावण्य, सृजनात्मकता एवं प्रसार का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। वृत्त में पूर्णता, आकर्षण, निरंतरता एवं गति रहती है। टेढ़े मेढ़े रूपों से अस्थिरता, अनिश्चितता, चंचलता, व्याकुलता आदि भाव व्यक्त होते हैं। वर्गाकार आकृति स्थिरता एवं दृढ़ता की परिचायक है। आयत में वर्ग के गुणों के साथ सक्रियता का विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग क्या लाता है? माधुर्य, रहस्य, शांति, ओज। तो इसका सही आंसर है ओज। चित्र में तान का संतुलन विरोधाभास और संगति के सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। चित्रकार अपनी कुशलता से विरोधाभास वाली तान का प्रयोग कर चित्र में ओज लाता है। इस प्रकार चित्रकार अपने प्रयोगों व अनुभवों के आधार पर तान के माध्यम से चित्र के महत्व को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल रंग और तेल रंग परस्पर मिलाने पर बना पोत किस श्रेणी का उदाहरण है? प्राप्त पोत, अनुकृत पोत, सृजित पोत, प्राकृतिक पोत। इसका सही आंसर हमारा सृजित पोत। चित्रकला में सृजन की दृष्टि से पोत को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, प्राकृतिक, अनुकृत और सृजित पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है? स्थान निरूपण, भूमि बंधन, रिक्त स्थान, स्थान। तो इसका सही आंसर है स्थान निरूपण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है तथा सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है और अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किस में सहायक है? तान उत्पन्न करने में, पोत उत्पन्न करने में, तान व पोत उत्पन्न करने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, तान व पोत उत्पन्न करने में। ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग तान व पोत उत्पन्न करने में सहायक है। ड्राई ब्रश तकनीक जल आधारित और तेल आधारित दोनों माध्यम में प्राप्त किया जा सकता है। पानी आधारित मीडिया जैसे स्याही, एक्रेलिक पेंट, टेम्परा पेंट के साथ ब्रश को सभी पानी सूखा या निचोड़ होना चाहिए जो अत्यधिक चिपचिपा या मोटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रभाव किस रूप में उत्पन्न होता है? त्रिभुजाकार, आयताकार, अंडाकार, विपरीत त्रिभुजाकार। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी, अंडाकार। अंडाकार रूप में लावण्य, सौंदर्य, नियतता, सृजनात्मकता, पूर्णता, गति, समानता और प्रभाव का संवाहक है। साथ ही इन रूपाकारों में आधारहीनता भी दृष्टिगोचर होती है जो किसी भी दिशा में गति की संभावना और अस्थिरता का भी द्योतक होती है। लावण्य और प्रसार का भी विशेष प्रभाव इन आकृतियों से घोषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोत क्या है? तो पोत हमारा धरातल का गुण है। कौन सा रूप आकार, सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता दर्शाता है? वृत्ताकार, अंडाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार। तो इसका सही आंसर हमारा वृत्ताकार। वृत्ताकार रूप में लावण्य, सृजनात्मकता, सौंदर्य तथा प्रसार का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है और आयताकार में हम ऐसे रूपाकार जिनमें रेखाएं समकोणीय होती है। ये रूप स्थिरता, दृढ़ता, शांति, एकता आदि भाव को बताते हैं, आयताकार रूप कहलाते हैं। वर्गाकार होता है जो वर्गाकार हमारा आकृति स्थिरता एवं दृढ़ता की परिवाहक है। आयत में वर्ग के गुण के साथ सक्रियता का विशेष प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न क्या है? अलंकारिक आलेखन, पार्श्विक आकृति, देव आकृति, मानव आकृति। तो इसका सही आंसर है अलंकारिक आलेखन। पैटर्न है जो वो हमारा अलंकारिक आलेखन है। पैटर्न होता है जो रूपों तथा रंग समूह की वह व्यवस्था
जो बार बार दोहराई जा सके, अंकित वातावरण अथवा दृश्य की पद्धति से। अलंकारिक आकृतियों का वह स्वरूप जिसमें प्राकृतिक रूपों में अतिशयता, सूक्ष्मता एवं ज्यामिति के प्रभाव से सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक है। क्रम स्थापना, विलोम पद्धति, विभाजन पद्धति, तान। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा तान। रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक हमारा तान होता है। रंगों के हल्के अथवा गहरे बलों में प्रकाश की मात्रा तथा सफेद से काले रंग की क्रमबद्धता तान कहलाती है। इस प्रकार तान और बल दोनों एक दूसरे से संबंधित है। प्रत्येक तान का एक बल होता है, अतः दोनों शब्दों को मिलाकर तान बल अथवा तान का मान शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। रंगों में प्रकाश की मात्रा ही तान का मान है। तान का सीधा संबंध प्रकाश से है। तान के मुख्य 3 भेद हैं, हल्की, मध्यम तथा गहरी। इन 3 मुख्य भेदों के अन्य अनेक भेद भी किए जा सकते हैं, जो किसी वर्ण में प्रकाश अथवा अंधकार की मात्रा के अनुसार निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते हैं? त्रिआयामी, इनमें से कोई नहीं। द्विआयामी घन। तो इसका सही आंसर हमारा द्विआयामी। लंबाई चौड़ाई में फैले अंतराल को द्विआयामी कहते हैं। द्विआयामी अंतराल यदि हम चित्रभूमि में केवल लंबाई अथवा चौड़ाई का विचार करें तो उसका अंतराल द्विआयामी होता है। यूरोप के एक सीमित युग को छोड़कर सभी देशों और सभी युगों में चित्रतल को द्विआयामी अंतराल माना गया है और सपाट डिजाइन की भांति चित्रों की रचना हुई है। क्षैतिज एवं ऊर्ध्व रेखाओं के प्रयोग से प्राय द्विआयामी अंतराल का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। द्विआयामी चित्रभूमि में जो कलाकार का कार्य क्षेत्र है वह अंतराल कहलाता है। वह क्षेत्र जहाँ पर चित्रकार ने कार्य आरंभ नहीं किया है अक्षत अंतराल कहलाता है। सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था वो हमें बताना है। लुई मोरिस, यूक्लिड, रे रॉबर्ट, ले फिगारो। तो इसका सही आंसर है यूक्लिड ने। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत यूक्लिड द्वारा स्थापित किया था। यूक्लिड का जन्म ईसा के लगभग 300 वर्ष पहले यूनान में हुआ था। उन्होंने ज्यामितीय संबंधित पहले की सभी सामग्रियों को संकलित कर 13 खंडों में प्रस्तुत किया, जिन्हें आज यूक्लिड का मूल तत्व कहा जाता है। इसी दृष्टि से यूनानी चित्रकारों ने 2:3, 5:8, 13, 21, 34 आदि का सूत्र बनाया था, जिसे वे सवर्ण अनुपात कहते थे। कला के मूल तत्व कितने हैं? 5, 6, 3, 7। तो इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पे डी गलत दिया है। नोट, कला के मूल तत्व 6 हैं, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। लेकिन उत्तराखंड आयोग विकल्प डी 7 माना है, जो कि गलत है। रेखा, ये डी नहीं आएगा, यहाँ पे बी आएगा हमारा। रेखा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। किसी पुंज अथवा गंतव्य पूर्ण वस्तु की बनावट की रूप हम आकृति कहते हैं। रंग है जो वो हमारा प्रकाश का गुण होता है, और तान जो हमारी होती है रंग की हल्के तथा गहरे प्रभावों में प्रकाश की मात्रा तथा श्वेत से काले रंग की क्रमबद्धता हमारी तान कहलाती है। वयन या पोत किसी वस्तु का धरातलीय गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला। ललित कलाओं में प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित समायोजन आवश्यक है। कारण है, कला सृजन में कल्पना बिंब के निर्माण से सहायक होती है और एब्स्ट्रैक्शन का संबंध रूप की रचना से है तथा अभिव्यंजना भाव से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हमारा ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 4, 3, 5, 8 हैं। तो इसका सही आंसर है 3।
एक ये दिखाई देता है, एक ये। तो एक दर्शक को घन के 3 तल दिखाई देते हैं। एक घन में कुल 6 सरफेस होते हैं, यानी कि 6 फलक होते हैं। दर्शकों को घन में 3 फलक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाता है? अनुकृत पोत, पोत, प्राप्त पोत, सृजित पोत। क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका सही आंसर है पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप जो शक्ति, स्थायित्व तथा एकता दर्शाता है वह क्या कहलाता है? आयताकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, वृत्ताकार। तो इसका सही आंसर है आयताकार। तो देखिए हम अलग अलग आपको बताते हैं कौन सा किस गुण को दर्शाता है। तो आयताकार है जो हमारी वो ये शक्ति, स्थायित्व तथा एकता का भाव प्रदर्शित करती है और वर्ग के गुणों के साथ इनमें सक्रियता का विशेष प्रभाव आ जाता है। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार, ये शाश्वता, सुरक्षा तथा विकास का भाव प्रदर्शित करती है। गति और ऊर्जा के साथ ये पौरुष का भी प्रतीक है। नेक्स्ट है अंडाकार, ये आकृतियां लावण्य, सौंदर्य, नियता, सृजनात्मकता का भाव लाती हैं। लावण्य और प्रसार का भी विशेष प्रभाव इन आकृतियों में घोषित होता है। वृत्ताकार, पूर्णता, आकर्षण, गति, विशालता, समानता का भाव लाती है और इनमें पूर्णता के आकर्षण, निरंतरता एवं गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है वह कहलाते हैं? वर्ण शून्यता, एक वर्णीय, बहुवर्णीय नियोजन, समीपस्थ वर्ण संगति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ण शून्यता। वर्ण शून्यता में श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग होता है। वर्णहीन योजना क्या होती है? वो तटस्थ वर्णों जैसे श्वेत एवं श्याम के जितने भी धूमिल मिश्रण है वे सब वर्णहीन कहे जाते हैं। यदि किसी चित्र में केवल इन्हीं की योजना हो तो वह चित्र वर्णहीन कहा जाएगा, जैसे श्वेत, भूरा, काला। तो दोस्तों आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन चैप्टर 5 के करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना।